और एक वोटरी भी हिस्ट्री है। जी अच्छा, पहला गड़बड़ हो गया होगा, सेकेंड हुआ ये। जी एक मंथ का हुआ था, 1 महीने का खराब हुआ होगा ये इसका। ये हुआ। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत। चंपावत मॉडल जिला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र बना जिला है, लेकिन पिछले कुछ समय से चंपावत जिले की जो स्वास्थ्य सेवाएं थी वह कटघरे में थी, मुख्य रूप से गायनोकोलॉजिस्ट और बाल रोग विशेषज्ञ। लेकिन अब 16 दिसंबर से हालात सुधरने लगे हैं और ये सुधार गायनोकोलॉजिस्ट और बाल रोग विशेषज्ञ के संबद्धीकरण यानी कि डॉक्टर की जो तैनाती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसको करके हुए हैं। यद्यपि अभी भी पूर्णकालिक विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं आए हैं, लेकिन संबद्धीकरण से कम मरीजों की तकलीफें कम। दिसंबर 2023 से बाल रोग विशेषज्ञ नहीं थे। जरूर ACMO डॉक्टर CS भट्ट अपने प्रशासकीय काम के साथ साथ क्लिनिकल वर्क भी करते थे, लेकिन उसकी भी सीमाएँ थी। और वहीं गायनोकोलॉजिस्ट जो 2 गायनोकोलॉजिस्ट चंपावत जिले में थी, दोनों के इस्तीफा देने के बाद से ये पद खाली हो गया था। जुलाई से 24 अक्टूबर तक अटैचमेंट के द्वारा व्यवस्था हुई, लेकिन 24 अक्टूबर के बाद ना नई नियुक्ति हो पाई, ना संबद्धीकरण हो पाया। अलबत्ता अब महानिदेशक डॉक्टर तारा आर्या के द्वारा आदेश जारी किया गया है। चंपावत में गायनोकोलॉजिस्ट और बाल रोग विशेषज्ञ दोनों को संबद्ध किया गया है। बाल रोग विशेषज्ञ 15 दिन तक सेवाएं देंगे, 4 बाल रोग विशेषज्ञ इस फेरिस्त में हैं और गायनोकोलॉजिस्ट 10-10 दिन तक सेवाएं देंगी। 6 गायनोकोलॉजिस्ट इस सूची में। जो स्थिति है उससे क्या सुधार होगा, सीधी बात करते हैं जिला अस्पताल के जो PMS हैं, प्रिंसिपल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर HS रेयांकी साहब से। रेयांकी साहब, आपको बहुत स्वागत है। समय आपको नहीं हुआ है जिला अस्पताल में, 2 महीने पहले आपने ज्वाइन किया है पिथौरागढ़ के CMO से आप यहाँ आए। तो जो स्थितियाँ हैं, जो चुनौतियाँ थी गर्भवती महिलाओं की और बच्चों की, उसको इस दौरान से कैसे आपने उसको टैकल किया, और अब जो अटैचमेंट है तो ये ज्वाइनिंग क्या हो गई है और आगे कैसे व्यवस्थाएं चल रही हैं? मुझे आए हुए यहाँ 2 महीने बने। वैसे 1 महीने पहले जब यहाँ कोई गायनोकोलॉजिस्ट नहीं था तो हमारे LMO के माध्यम से, महिला चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से यहाँ नॉर्मल डिलीवरी प्रॉपर बराबर हो ही रही थी। उस सर्विस में कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जहाँ कोई कॉम्प्लिकेट केस आता है तो उसमें सीजर की आवश्यकता होती है। उस केसों को 1 आध केसों को रेफर किया होगा, मैक्सिमम डिलीवरी यहाँ हुई। और वर्तमान में हमारे DG महोदय के द्वारा और सरकार के द्वारा रोस्टर प्रणाली के द्वारा यहाँ जो है स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ हमें रोस्टर सहित अवेलेबल करा दिया गया है मार्च तक का। तो ये अगर ये रहते हैं तो प्रॉपर काम करेंगे और जो है जनता को लाभ मिलेगा इसका, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी केस ऐसे हैं कि जिनका पहले जो है इंडिकेशन जो है पहले जब सीजर हुआ है तो उसको जो सीजर की आवश्यकता होती है, तो ऐसे केस जो है मैक्सिमम जो है यहाँ कंडक्ट करा। जो आदेश हुए हैं संबद्धीकरण के, दोनों डॉक्टर्स ने ज्वाइन कर लिया है, तो मतलब ये ज्वाइन कब से किया है और इससे अस्पताल की व्यवस्था में किस तरह से सुधार हुआ है? जो आदेश इनको 15 के आसपास मिला था, 16 की जो है कि 11 बजे के आसपास ये दोनों जो है महिला चिकित्सा अधिकारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ और जो है बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ उन्होंने योगदान दे दिया था। तब से जो है बराबर वो OPD भी कर रहे हैं, IPD भी कर रहे हैं, बराबर जो है मरीजों को जो है लाभ देना सुनिश्चित कर। नई व्यवस्था की गई है, अभी कामचुलाव व्यवस्था है, संबद्धीकरण की व्यवस्था है। गायनोकोलॉजिस्ट 5 मार्च तक 6 डॉक्टर्स सेवाएं देंगे और बाल रोग विशेषज्ञ 13 फरवरी तक 4 डॉक्टर्स सेवाएं देंगे। इस व्यवस्था से मरीजों को जरूर लाभ होगा। गर्भवती महिलाओं को, अन्य महिलाएं होती हैं, उनको सुविधाएं होंगी। उनको जो दूर जाना होता था, दूसरे ज़िलों में जाना होता था, दूसरे अस्पतालों में जाना होता था, वो ट्रीटमेंट यहीं मिलेगा। और जो सीवियर सिजेरियन है, जो जटिल प्रसव है या जटिल महिलाओं की दिक्कत है, वो यहाँ उसका समाधान मिल सकेगा। इसी तरह से जो बच्चों की तकलीफें, बच्चों का इलाज जिला अस्पताल में मिल सकेगा। लेकिन एक सवाल सरकार के स्तर से ये है कि जो ट्रांसफ़र ऑर्डर के क्रियान्वयन में आखिर ऐसी क्या नौबत आती है कि जो ट्रांसफ़र गायनोकोलॉजिस्ट के लिए भी किए गए थे, जो ट्रांसफ़र बाल रोग विशेषज्ञ के लिए भी किए गए थे,
लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो सका है। ये बड़ा सवाल पैदा होता है कि शासन अपने आदेश को जमीनी स्तर पर क्यों क्रियान्वित नहीं करवा पाता है और क्यों उसे संबद्धीकरण का सहारा लेना पड़ता है। बहरहाल संबद्धीकरण हुआ है, उसका लाभ मिलेगा और जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी।